तो वेलकम फ्रेंड, कैसे हो आप सब? काव्या क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं प्रेम कुमार एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। तो जैसा कि आप सबको पता है, आरएससीटी के पुराने जो पेपर है उनकी हमारी सीरीज चल रही है। और इस सीरीज में हम 2013 में जो एक ही एग्जाम हुआ था आरएससीटी का, वो पेपर हम सोल्व कर चुके हैं और आज हम शुरू करने जा रहे हैं ये जो 14 दिसंबर को पेपर हुआ था 2014 में। तो देखिए, उस टाइम एक ही एग्ज़ाम हुआ था 2013 में, ऐसे भी 14 में एक ही एग्ज़ाम हुआ था। आगे धीरे-धीरे बढ़ते जाएँगे। तो हम शुरू करने से पहले आपको बता दें कि ये सीरीज़ हमारी लगातार चलती रहेगी। आपको सभी पेपर इस सीरीज़ में अवेलेबल करवाए जाएँगे। आप हमारे साथ बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो पहला क्वेश्चन आया है वो आया है यूआरएल का विस्तारित रूप पूछा है। जैसे कि आप सब जानते हैं, यूआरएल का मतलब यहाँ पर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। लेकिन इसके बारे में क्वेश्चन पेपर में किस तरीके से आ जाते हैं, किस तरीके से पूछ लिए जाते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो अभी हम देखते हैं कि यूआरएल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो हमारा 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। लेकिन अभी जो वर्तमान में क्वेश्चन क्या आ रहे हैं, यूआरएल बार क्या है और ये कहाँ पाई जाती है। तो आपको पता होना चाहिए, आप जो ब्राउज़र यूज़ करते हैं उसके सबसे टॉप में ऊपर की तरफ यूआरएल बार दी गई है। इसको एड्रेस बार भी बोला जाता है और इसको लिंक बार भी बोला जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें हम लिंक रखते हैं जैसे www.kavyaclasses.in या www.google.com। इस तरीके से जो लिंक होते हैं वो हम कहाँ रखते हैं, यूआरएल बार में। और ये ब्राउज़र में पाई जाती है। ब्राउज़र का क्वेश्चन हमने पिछली कक्षा में किया था, आपको याद है तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था ब्राउज़र के बारे में क्वेश्चन आता है। देखिए, ये क्वेश्चन उससे मिलता-जुलता है, इसको आप अच्छे से याद कर लें। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर भंडारण के संदर्भ में निम्न में से कौन माप की सबसे बड़ी इकाई? जैसे प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक चीज़ को हम क्या है, एक तौल के द्वारा माप-तौल करते हैं उसका, लीटर में या फिर किलोग्राम में। उसी तरीके कंप्यूटर में जो डेटा होता है उसका माप-तौल कैसे किया जाता है और उसकी सबसे बड़ी इकाई यहाँ पर पूछी गई है। तो देखिए, इसकी ट्रिक है, आपको ये ट्रिक याद रखनी है। किलो मेरा गीगा तेरा, ये ट्रिक आपको याद रखनी है। किलो मेरा गीगा तेरा, इससे आप क्या बना लोगे, सबसे पहले किलोबाइट बना लीजिए, यहाँ पर मेगाबाइट बना लीजिए, यहाँ पर गीगाबाइट बना लीजिए और यहाँ पर टेराबाइट बना लीजिए। ये श्रृंखला आपको याद रखनी है। किलो मेरा गीगा तेरा, यहाँ पर सबसे छोटी केबी है। अभी इस क्वेश्चन में देखिए, किलोबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट और पूछा क्या है, सबसे बड़ी इकाई पूछा है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है टेराबाइट, लेकिन टेराबाइट के बाद में भी इकाई और होती है। हमें यहाँ पर सिर्फ बड़ी इकाई इनके अकॉर्डिंग बतानी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गीगाबाइट। और याद रखना, बाइट किलोबाइट से छोटी होती है। ये भी आप अच्छे से याद रखें, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है अलग-अलग तरीके से। अगला हमारा क्वेश्चन है, खालिस्तान नियम है जो कंप्यूटर के बीच डेटा का आदान-प्रदान के लिए उपयोग किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में उनका आंसर बताते रहें साथ-साथ में। और साथ-साथ में आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें। वेरी गुड, बहुत अच्छे। जो भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हैं वो अच्छे से आंसर दे रहे हैं। तो यहाँ पर नियम कौन से हैं ये आपको बताना है। कंप्यूटर के अंदर नियम है जो कंप्यूटर के बीच डेटा का आदान-प्रदान करते हैं। प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल का मतलब है जैसे एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके द्वारा क्या है, नियम बनाए गए हैं इंटरनेट पर किस तरीके से डेटा का आदान प्रदान होना है, ये निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ पर प्रोटोकॉल ही वो नियम है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। ये एचटीटीपीएस के बारे में बहुत बार पूछा जा चुका है। इसका मतलब यहाँ पर सिक्योर है। और आपको अच्छे से याद रखना है कि ये भी एचटीटीपीएस कहाँ मिलता है, यूआरएल बार में जब आप जाओगे वहाँ पर लिंक जब भी देखोगे तो लिंक हमेशा एचटीटीपीएस से स्टार्ट होता है। एस का मतलब सिक्योर, यानी उस वेबसाइट पे आप सुरक्षित हो। अगर एस नहीं लगाया तो उसका मतलब असुरक्षित हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। एमएस एक्सेल में फंक्शन जोड़ने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? देखिए, एमएस एक्सेल के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बहुत इजीली तरीके से पूछे जा सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, फंक्शन के बारे में बहुत बार पूछा जाता है और फंक्शन के अंदर किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का क्या आंसर है ये देख लेते हैं और उसके बाद में फिर चर्चा करते हैं। एक्सेल के अंदर
फंक्शन जोड़ने के लिए शिफ्ट प्लस F3 हमारी क्या है, शॉर्टकट हो जाएगी। शिफ्ट प्लस F3 से आप फंक्शन जोड़ सकते हैं, यानी जो फॉर्मूले लगाए जाते हैं। तो एक्सेल में इस तरीके के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि फॉर्मूला किस से स्टार्ट होता है। जैसे ये सम वाला फॉर्मूला बराबर से स्टार्ट है, तो इसी तरीके से जितने भी फॉर्मूले हैं सब इक्वल के साइन से स्टार्ट होते हैं। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और उसके अलावा एक्सेल के अंदर जो फाइल बनती है उसको क्या बोला जाता है, वर्कबुक बोला जाता है। और वर्कबुक वर्कशीट से बनती है, ये भी आप अच्छे से याद कर लें। तो यहाँ पर फॉर्मूला एंटर करने के लिए क्या हो गया, शिफ्ट प्लस F3 इसकी शॉर्टकट हो गई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। खालिस्तान MS पावर पॉइंट ने और पावर पॉइंट में 2010 सजावटी पाठ सम्मिलित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, सजावटी पाठ का मतलब है जो ग्राफिक से संबंधित कोई भी चीज हो सकती है। वर्ड क्लिप, वर्ड आर्ट, डेको पार्ट या क्लिप आर्ट। तो जल्दी से बता दीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में जिनका भी आंसर आ रहा है मैं चेक कर लेता हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी स्टूडेंट अच्छे से आंसर दे रहे हैं। तो यहाँ पर उस टाइम क्या है, पावर पॉइंट के अंदर वर्ड आर्ट का ऑप्शन दिया गया था, उसके द्वारा हम सजावटी पार्ट सम्मिलित कर सकते थे। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है, वर्ड आर्ट। MS पावर पॉइंट के अंदर आपको एक्सटेंशन याद रखने की जरूरत है। .pptx होता है, ये ध्यान रखना है 2010 का। उससे पहले .ppt था 2007 में। और वर्तमान में जो भी आप पावर पॉइंट यूज करें उसका एक्सटेंशन क्या है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया वर्ड आर्ट। अगला क्वेश्चन एरियल क्या है, तो एरियल सभी बता सकते हैं। एरियल वो सिर्फ एक्सेल वाला एरियल नहीं है, ध्यान कर लेना। यहाँ पर एरियल फॉन्ट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, फॉन्ट की बात हो रही है। तो ये हमारा एक फॉन्ट है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर फॉन्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। बारकोड रीडर क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मैंने पिछली कक्षा में बता दिया था कि इनपुट और आउटपुट, इसका क्वेश्चन एग्जाम में पक्का पूछा जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है बारकोड रीडर है क्या। तो आउटपुट है क्या, प्रिंटिंग डिवाइस है क्या, इनपुट डिवाइस है या फिर उपरोक्त सभी। देखिए, बारकोड जिसके द्वारा आप बारकोड पढ़ सकते हैं, एक मशीन होती है उससे बारकोड पढ़ा जाता है और वो मशीन CPU को निर्देश देती है बारकोड के बारे में। तो इसका मतलब है कि वो क्या करवाती है, इनपुट करवाती है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन है, फाइल अथवा फोल्डर को पुनः नामांकित करने की फंक्शन की क्या है। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। इसकी शॉर्टकट क्या हो जाएगी, F2 हो जाएगी, आपको याद करनी पड़ेगी। यानी कोई भी हमारी फाइल है या फोल्डर है तो उसका नाम बदलना है, यानी रीनेम करना है। रीनेम की शॉर्टकट क्या रहेगी हमारी, F2 रहेगी। अगला क्वेश्चन, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप भाषा का प्रयोग किया जाता है। मैंने पिछली कक्षा में बताया था HTML के बारे में आपको। यानी जब भी हम क्या बनाते हैं, वेब पेज। वेब पेज का मतलब जो इंटरनेट पे पेज होते हैं, हम जो वेबसाइट ओपन करते हैं हमें दिखाई देते हैं, वो वेब पेज तैयार किए जाते हैं। कौन सी लैंग्वेज में, HTML। और इसका पूरा नाम क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो किसके काम आएगी, वेब निर्माण के काम आएगी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर कुंजी पटल में खालिस्तान फंक्शन कुंजी होती है। ये क्वेश्चन मैं आपको अभी बताने वाला था। आपको ध्यान रखना है, F1 से लेके F12 तक 12 टोटल होती है। कितनी होती है, 12। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, टोटल संख्या 12 हो चुकी है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। सिंपल तरीके का क्वेश्चन है, एक बार पढ़ना होता है, अच्छे से याद हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड में वाटरमार्क का प्रयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। MS वर्ड में हम डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, आप सबको पता है। और MS वर्ड का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .docx, यानी फाइल को पहचानने के लिए। हमारा जो वर्तमान क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि वाटरमार्क का प्रयोग दस्तावेज में प्रतीक सम्मिलित करने के लिए है क्या, या किसी भी विषय वस्तु के वाले पृष्ठ के पीछे घोस्टेड टेक्स्ट को डालने हेतु। घोस्टेड का मतलब यहाँ पर भूतिया टेक्स्ट होते हैं जो कम दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, घोस्टेड टेक्स्ट के लिए ही यूज किया जाता है वाटरमार्क। कौन से टेक्स्ट है, घोस्टेड, भूत जो किसी ने देखा ही नहीं है। भूत जो किसी ने देखा ही नहीं है, यानी घोस्टेड, यानी जो कम दिखाई देता है, पीछे होता है शब्दों के पीछे। जैसे यहाँ पर आप काव्य कला सिन्नूर का बैकग्राउंड देख रहे हैं इस थीम के अंदर, तो वही हमारा क्या है, वाटरमार्क है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
एक सिस्टम की स्मृति खालिस्तान में मापी जाती है। मैंने अभी आपको बताया था सबसे बड़ी मेमोरी बताई थी कंप्यूटर की मापने की। तो यहाँ पर आपको ध्यान करना है, आप अच्छे से इसका आंसर दे सकते हो। तो किस में मापी जाएगी? मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, इनमें माप सकते हैं आप कंप्यूटर की मेमोरी। ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, कवर्टी खालिस्तान में पाया जाता है। देखिए, कवर्टी का मतलब यहाँ पर कीबोर्ड से है। कीबोर्ड के अंदर क्यू से लेके अम तक जो 26 अक्षर है उनको कवर्टी बोला जाता है। कवर्टी इसलिए बोला जाता है क्योंकि कीबोर्ड के अंदर जो सबसे ऊपर लाइन होती है, जिसको अपर रो बोला जाता है, उसमें क्यू से अक्षर स्टार्ट होते हैं, क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई यू आई ओ पी। सेकेंड जो हमारी मिडल लाइन है उसके अंदर कौन से अक्षर होते हैं? ए एस डी एफ जी एच जे के एल सेमीकोलन। और थर्ड जो सबसे बॉटम में है, जेड एक्स सी यू बी आई एन ओ एम। तो ये सब कवर्टी बटन कहलाते हैं। तो ये सब कीबोर्ड के अंदर क्या है? लेआउट है। आप अच्छे से इसको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है MP3। सबको पता है किससे संबंधित है MP3? हम सॉन्ग सुनते थे कोई टाइम में। अभी तो देखो रील का जमाना आ गया है। तो MP3 ऑडियो से संबंधित है। किससे संबंधित है? ऑडियो से संबंधित है। आप अच्छे से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान कर लेना। पुराने पेपर में बहुत बार इसको पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। तो कंट्रोल प्लस F5 इसकी शॉर्टकट है, या कंट्रोल शिफ्ट F5 है, या शिफ्ट प्लस F5 है। देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछा है, वर्तमान जो आप पावर पॉइंट में स्लाइड चलाते हो उसमें इस तरीके से आपके पास स्लाइड मेन्यू होता है, उसमें आपके पास स्लाइड होती है। आप मान लो 3 नंबर स्लाइड पर कार्य करिए तो इसको प्ले करना है। इसके लिए शॉर्टकट कौन सी होगी? शिफ्ट प्लस F5। अगर आपको शुरू से प्ले करना है तो उसके लिए शॉर्टकट सिर्फ F5 होती है। तो ये अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन फिर से देखिए, अभी मैंने आपको बताया वही क्वेश्चन आ गया। पिछले क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, यहाँ पर आपको बताया है F5 के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, यानी शुरू से वर्तमान से आप स्लाइड चला सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पूछ लिया कि शुरू से स्लाइड शो शुरू करने के लिए, तो वर्तमान से तो हो गया आपका शिफ्ट प्लस में F5। वर्तमान स्लाइड का मतलब क्या हो गया? शिफ्ट प्लस में F5। वर्तमान का मतलब 10 स्लाइड आपके पास है, 5 पे आप काम करें तो 5 नंबर चलेगी। अगर 1 नंबर चलानी है तो उसके लिए F5, यानी शुरू से स्लाइड शो चलानी है तो उसके लिए आपको क्या करना है? F5 बटन प्रेस करना है। तो इसकी हमारी शॉर्टकट हो जाएगी F5। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सर्च इंजन है? आप सबको अच्छे से पता होना चाहिए कि सर्च इंजन क्या होते हैं। देखिए सर्च इंजन है, उनके द्वारा आप क्या कर सकते हैं? इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सर्च इंजन है वो कौन सा है कौन सा नहीं है, आपको ये बताना है। तो देखिए www.google.com दिया हुआ है, bing.com भी है, बोथ का ऑप्शन भी है, और कोटा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट भी है। ये हमारे लिए एक यूआरएल है कोटा यूनिवर्सिटी का, और ये भी यूआरएल है, लेकिन जो यूआरएल है उससे ओपन क्या होगा? सर्च इंजन। तो यहाँ पर गूगल भी है, बिंग भी है, और एक आपकी बुक में लगता है याहू। ये आप तीनों के तीनों सर्च इंजन अच्छे से याद कर लें। ये भी क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट एक्सप्लोर, फायरफॉक्स और गूगल क्रोम। मेरे साथ जिसने पिछली कक्षा ली थी उसको याद है, ये पहला ही क्वेश्चन था और पूछा था कि इंटरनेट एक्सप्लोर क्या है। देखिए नेक्स्ट एग्जाम में फिर से इसको रिपीट कर दिया। मैं यही चीज सिखाने के लिए आपके पास ये सीरीज लेके आया हूँ कि पीछे के जो भी पेपर है RSAT के, उनमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। अगर आप उनको अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से देख लो, तो आप आसानी से इसको पास कर सकते हो। तो ये भी क्या है? वेब ब्राउज़र है। क्या है? वेब ब्राउज़र। अच्छे से याद कर लें। वेब ब्राउज़र एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि MS एक्सेल में चयनित सेल का छनन या खालिस्तान कुंजी द्वारा किया जाता है। ये छनन नहीं है, ये चयन शब्द है। यानी सिलेक्ट कैसे किया जाता है? कंट्रोल शिफ्ट L, या फिर कंट्रोल शिफ्ट C, या कंट्रोल शिफ्ट P? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो यहाँ पर देखिए सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस में L। ये शॉर्टकट तो आपको अच्छे से याद रखनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ लेते हैं कि सर शॉर्टकट रिपीट हो सकती है क्या? देखिए शॉर्टकट, कुछ शॉर्टकट है जो बार बार रिपीट हो जाती है, लेकिन कुछ शॉर्टकट ऐसी होती है जो रिपीट नहीं होती है, लेकिन फिर भी कंप्यूटर पे आप जब कार्य करते हैं तो आपको शॉर्टकट के बारे में अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो क्वेश्चन है हमारा, विंडो में एक चलते हुए प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर जाने हेतु निम्न कीज को दबाया जाता है। यानी
टास्क व्यू जो हमारा बटन है उसकी शॉर्टकट पूछी जा रही है, तो उसकी शॉर्टकट क्या हो जाएगी? यहाँ पर ध्यान रखना Alt प्लस टेब हो जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने हेतु निम्न में से किस संक्षिप्त कुंजी का प्रयोग किया जाता है? प्रिंट करने के लिए पिछली कक्षा में भी मैंने आपको बताया था, इसके कक्षा में फिर देख लीजिए, आप क्वेश्चन पूछ लिया है। तो प्रिंट करने के लिए हमें क्या है, कंट्रोल प्लस पी दबाना होता है, ये प्रिंट की शॉर्टकट है। और प्रिंट करने से पहले हमें क्या करना होता है, प्रिंट प्रीव्यू। क्या करना है, प्रिंट प्रीव्यू। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे मान लो आप प्रिंट कर रहे हो और आपको पहले देखना है कि प्रिंट कैसा दिखाई देता है, तो उसके लिए प्रिंट प्रीव्यू शॉर्टकट काम में ली जाती है। शॉर्टकट नहीं, कमांड काम में ली जाती है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, कौन सी कमांड काम में ली जाती है। अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन सेवर क्या है? देखिए, पहले यूज में बहुत लेते थे स्क्रीन सेवर। जब हमारे कंप्यूटर पे हम कार्य नहीं करते थे तो स्क्रीन पे कुछ ना कुछ चलता रहना चाहिए। जब हम कंप्यूटर सीखते थे हमें शौक था कि स्क्रीन सेवर में हम अलग अलग तरीके से डिजाइन वाले स्क्रीन सेवर लगाएं। तो यहाँ पर एक ऑपरेटिंग प्रणाली है या ट्रोजन हॉर्स का प्रकार है या एक एंटीवायरस प्रोग्राम है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये एक ऑपरेटिंग प्रणाली है, यानी जो कंप्यूटर ऑपरेट कर रहा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ये कमांड दे सकता है। आपने देखा होगा आजकल मोबाइल में या टैब में या लैपटॉप में उसको जब यूज़ नहीं किया जाता तो स्क्रीन पे कुछ दिखाई देता है, जैसे समय या फिर अन्य कोई फ़ोटो वगैरह या मैसेज वगैरह आते हैं वो स्क्रीन पे दिखाई देते हैं अपने आप, उनको स्क्रीन सेवर बोला जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पोर्ट्रेट तथा लैंडस्केप क्या है? तो देखिए, आप एमएस वर्ड में, पावर पॉइंट में या एक्सेल में कहीं भी कार्य करें, अगर आपके पेज की लंबाई और चौड़ाई आपको ऐसी दिखाई दे रही है, जैसे ये हो गई हमारी यहाँ पर चौड़ाई और ये हमारी इसकी लंबाई। तो इस तरीके से अगर आपको पेज दिखाई दे रहा है तो वो होगा पोर्ट्रेट तरीका। कौन सा तरीका हो जाएगा? पोर्ट्रेट तरीका हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगर इसी पेज को मैं इस तरीके से रख दूं तो यहाँ पर मेरी चौड़ाई ये होगी, इस पेज की चौड़ाई है वो, और यहाँ पर लंबाई है वो ये होगी, यानी लंबाई और चौड़ाई आपस में क्या होगी, चेंज होगी। तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा लैंडस्केप। ये आप अच्छे से ध्यान रख लेना। इसको क्या बोल दिया जाएगा? लैंडस्केप बोल दिया जाएगा। आपस में लंबाई और चौड़ाई जब चेंज हो जाती है तो इसको क्या बोला जाता है? ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन दो प्रकार का होता है जो एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है। पोर्ट्रेट क्या है, लैंडस्केप क्या है, ये क्या चीज है और किस तरीके से काम में ली जाती है। तो यहाँ पर क्या है, स्लाइड का ओरिएंटेशन है। यहाँ पर पेज ओरिएंटेशन भी आ सकता था, ध्यान रखना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के आंसर स्लाइड ओरिएंटेशन। अगला है कि पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में आप क्या कर सकते हैं, एक स्लाइड होना चाहिए क्या उसके अंदर? कितनी भी स्लाइड हो सकती हैं, 10 स्लाइड या अधिक होनी चाहिए, 2 स्लाइड अवश्य होने चाहिए। तो 1 स्लाइड अवश्य होना चाहिए या कितने भी हो सकते हैं, यहाँ से आपका आंसर बनेगा। तो कितने भी स्लाइड डाल सकते हो आप, आपको कोई नहीं रोक सकता है। स्लाइड क्या है? जब पावर पॉइंट के अंदर फाइल तैयार की जाती है तो उसमें प्रत्येक पेज को क्या बोला जाता है? स्लाइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्लाइड। और स्लाइड की शॉर्टकट क्या होती है? कंट्रोल प्लस एम होती है। जब आप नई स्लाइड लेके आते हैं तो उसकी शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस एम। और जो आप प्रस्तुतिकरण यानी पावर पॉइंट की फाइल जिसको प्रेजेंटेशन बोला जाता है उसको आप लेके आते हैं तो उसकी शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस में एन। दोनों ही अच्छे से याद कर लेना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, MP4 क्या है? कुछ देर पहले क्वेश्चन आया था कि MP3 क्या है, पूछ लिया MP4 क्या है। एक ही पेपर में देखिए किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सबको पता है कि MP4 में गाने चलते हैं, वो भी कौन से? वीडियो। तो आप अच्छे से इसको जानते हैं, पहचानते हैं, ये एक फॉर्मेट है। अगला क्वेश्चन है, वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? जब आप कोई भी साइट ओपन करते हैं तो सबसे पहले उस पेज पे जाते हैं तो उस टाइम आप देखते हैं कि उस साइट के बारे में बहुत कुछ वहां पर बताया गया है। जैसे हम महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन करते हैं तो वहां पर बताया गया है कि एग्जामिनेशन के लिए कहाँ क्लिक करनी है, अन्य आपको डिग्री के बारे में जानना है, डिप्लोमे के बारे में जानना है, प्रवेश पत्र देखना है, टाइम टेबल देखना है। तो जो मेन पेज है उसको मुख्य पृष्ठ बोला जाता है। तो वो क्या कहलाता है? वो होम पृष्ठ, जिसको क्या बोला जाता है? होम पेज। और होम पेज से हम अन्य पेज पे जा सकते हैं, अन्य पेज से हम होम पेज पर आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीडी, डीवीडी तथा पेन ड्राइव उदाहरण है। सीडी की फुल फॉर्म भी पूछी गई है, कॉम्पैक्ट डिस्क डिस्क। डीवीडी की भी पूछी गई है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क। पेन ड्राइव, ये सब है क्या? तो देखिए, सब मेमोरी के उदाहरण है। मेमोरी 3 प्रकार की होती है। यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी की बात हो रही है तो आपको ध्यान रखना है कि सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन है
कि संगठन युक्ति है या संधारक युक्ति है या फिर दोनों ही है। तो देखिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि मेमोरी है तो मेमोरी के अकॉर्डिंग इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। तो देखिए यहाँ पर संगठन का मतलब क्या हो गया और संधारक का मतलब क्या हो गया। जो स्टोरेज करके रखती है उसको संधारक बोला जाता है, यानी एक जगह इकट्ठा करके, और जो हटाई जा सकती है आसानी से हटाकर उसको दोबारा रीयूज किया जा सकता है। तो इस पर सही आंसर हमारा बी रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है दशमलव संख्या का आधार है, मैंने पिछली ही कक्षा में बताया था 0 और 1 है। तो यहाँ पर देखिए 2, 4, 10 और 16 दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन से पूछना क्या चाहता है, दशमलव संख्या का आधार क्या हो सकता है। 4 हो सकता है क्या, 10 हो सकता है क्या, या फिर 16 हो सकता है। कि मैंने आपको बताया था 01, इसको 01 लिखो या 10, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 और 0 क्या है, दशमलव संख्या का आधार है, बाइनरी डिजिट जो कंप्यूटर समझ सकता है। अगला क्वेश्चन, विंडोज में किसी भी फाइल अथवा फोल्डर को स्थायी रूप से मिटाने हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। तो आपके कंप्यूटर में किसी भी फाइल को आप परमानेंट बाहर करना चाहते हैं तो उसके लिए पिछली कक्षा में मैंने आपको बता दिया था, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है। शिफ्ट प्लस में डिलीट और क्या दबाना है, एंटर। पिछली कक्षा में सिर्फ शिफ्ट और डिलीट दे रखा था, अब यहाँ पर एंटर बटन यूज कर लिया है, क्योंकि जब डिलीट करोगे तो आपसे पूछा जाएगा यानी इसको परमानेंट बाहर करना चाहते हो क्या, तो वहां पर आपको क्या है, यस करना है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस रिटर्न का प्रयोग किया जाता है कॉपी पेस्ट के लिए किया जाता है क्या, पेज को डिलीट करने के लिए किया जाता है क्या, या पेज ब्रेक करने के लिए किया जाता है क्या, या फिर कट पेस्ट। तो देखिए यहाँ पर पेज ब्रेक इसका सही आंसर रहने वाला है। कंट्रोल प्लस रिटर्न के द्वारा आप पेज ब्रेक कर सकते हो। और पेज ब्रेक का तात्पर्य है, जैसे मान लीजिए आपने पेज पर यहाँ तक कंटेंट लिखा है और उसके बाद का कंटेंट नेक्स्ट पेज पे लिखना चाहते हो, तो यहाँ पर आपका कर्सर सेट है, जैसे ही पेज ब्रेक कमांड लगाओगे तो आप इस पेज पे लिखना स्टार्ट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आया ही नहीं हमारा, तो यहाँ पर 30 ही क्वेश्चन क्यों दिखा रहा है, अभी एक सेकंड चेक करते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन ये है कि एंटीवायरस है। तो एंटीवायरस आपको पता होना चाहिए, कंप्यूटर में वायरस आते हैं जिसके द्वारा क्या है, कंप्यूटर की फाइलें हैं वो डैमेज हो जाती है। उनको बचाने के लिए एक सर्च इंजन है क्या, ब्राउजर है क्या, ऑपरेटिंग प्रणाली है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, सर्च इंजन हो सकता है क्या। मैंने आपको सर्च इंजन बताया था, अभी सर्च इंजन क्या काम में आते हैं ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो जल्दी से देखिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ, तो ये क्या है, एंटीवायरस एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, और ये क्या है, कंप्यूटर में वायरस दूर करने के लिए कंप्यूटर के अंदर जितनी फाइलें उनको स्कैन करते हैं। तो यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा सही आंसर इसका। तो आपको ध्यान रखना है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है, वायरस को दूर करने के लिए कंप्यूटर में यूज किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड खालिस्तान का प्रयोग फॉर्म लेटर के निर्माण हेतु उस समय करते हैं जब आप प्रिंट अथवा ईमेल को बहुत बार अलग अलग प्राप्तकर्ताओं को प्रत्येक कॉपी भेजने के लिए करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आता था उस टाइम, लेकिन इसको अब कम कर दिया है पूछना, पहले बहुत ज्यादा पूछा जाता था। इसका सही आंसर मेल मर्ज रहता है। मेल मर्ज से आप जितने मर्जी उतने लोगों को एक साथ डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में हाइपरलिंक का प्रयोग करने हेतु निम्न संक्षिप्त कीज का प्रयोग किया जाता है। देखिए हाइपरलिंक की शॉर्टकट है वो सीधी की सीधी याद रखो, कंट्रोल प्लस के होती है। कहीं भी जिक्र हो हाइपरलिंक का तो इसकी शॉर्टकट क्या हो जाएगी, कंट्रोल प्लस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी व्यक्ति पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को देख सकता है भूरे रंग में, पूर्ण काले, या उजले रंग में, या रंगीन रूप में, या फिर उपरोक्त सभी। तो पावर पॉइंट में आप जो स्लाइडें बनाते हैं उसको किस किस कलर में देख सकते हो, ये आपको पूछा गया है। तो अच्छा क्वेश्चन है, आप सबको पता होना चाहिए, उपरोक्त सभी यानी सभी कलर में देख सकते हो। अगला और अंतिम इस पेपर का क्वेश्चन, स्ट्राइक थ्रो टेक्स्ट का तात्पर्य क्या हो जाएगा। शब्दों के बीच में क्या लगाता है, एक रेखा खींचता है। जैसे ये शब्द है, इनके बीच में एक रेखा खींची जाएगी, इसको स्ट्राइक थ्रो बोला जाएगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो चुका है हमारा। तो देखिए ये वो क्वेश्चन है जो 2014 के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और ये एग्जाम हमारा 14 दिसंबर को हुआ था। मैंने 2013 का पेपर पिछली कक्षा में करवा दिया, यहाँ पर 2014 का करवाया है। नेक्स्ट में फिर 2015 के पेपर लेके आ रही हैं।
13 और 14 के हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, बने रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए हो तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक आप आगे बढ़ते रहिए, हँसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।